हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल की आर्टिकल क्या होते हैं, किस तरीके के इनके रूल्स होते हैं। बेसिक टू एडवांस आज हम लोग पढ़ने वाले। देखिए बेसिक तो सबने पढ़ रखा है कि आर्टिकल क्या होता है भाई, इंडेफिनिट होते हैं, एन होते हैं और डेफिनिट होता है द, ये सबने पढ़ रखा है। लेकिन इसके जो रूल्स हैं कुछ बेसिक हैं, कुछ बेसिक टू एडवांस हैं। जैसा कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में एरर्स जो आपकी आती हैं, वो रूल्स हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आर्टिकल के रूल्स आपके बनेंगे एडवांस लेवल के। ठीक है, तो आज कुछ नए तरीके से हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। जो आपने पढ़ रखा है आर्टिकल, उससे कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा और कुछ अच्छा मिलेगा, एडवांस लेवल का मिलेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होते हैं एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स, कि भाई किसी नाउन के पहले लग के वो उसकी विशेषता बताते हैं, ए एन द विशेषता बताते हैं किसी नाउन के आगे लग के। और क्या होते हैं? डिटरमाइन करते हैं, मतलब निर्धारण करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर्स होते हैं आपके आर्टिकल कौन से? ए एन और द। ठीक है, समझ गए अब किस तरीके के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं कि भाई एक इंडेफिनिट होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, और एक डेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट में क्या होते हैं? ए एन, और डेफिनिट में होता है आपका द। ठीक है, तो ए एन को कैसे हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जहां पर ए होगा यानी कि वहां पर कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट आपके क्या हो गए? बी सी डी जी एच, ये सब। मतलब एन क्या? एन जहां लगता है जहां पर वॉवेल्स आपके होते हैं। वॉवेल्स हमने क्या पढ़ रखे हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमने पढ़ रखे हैं ना। 5 वॉवेल्स जहां पर होंगे उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं, और अदर्स पे हम लोग क्या लगाते हैं? कॉन्सोनेंट पे ए लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका बेसिक है जो आपने पढ़ रखा है। अब आप एक और नई चीज सीखेंगे कि केवल आपका ए ई आई ओ यू होने से ही एन का यूज नहीं होता है। यहां पर हम क्या यूज करते हैं? साउंड। ए और एन का यूज हम लोग कहां करते हैं? जहां पर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, एन जहां पर आपकी वॉवेल साउंड आती है। ठीक है, केवल ए ई आई ओ यू होने से या केवल कॉन्सोनेंट होने से हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग साउंड पे देखते हैं कि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कि फिर उसका साउंड क्या निकल रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, आ की साउंड आ रही है, वा की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, वॉवेल की आ रही है। उस तरीके से हम लोग अपने ए और एन का यूज करते हैं। तो समझते हैं इसके कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आपका कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे एप्पल हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई ए होता है, ए तो वॉवेल होता है, तो इससे पहले में एन लगाना चाहिए। ठीक है, एन लगा दिया। ठीक है, सही है बिल्कुल। और इसकी साउंड पे भी एक बार देख लीजिए, साउंड क्या है इसकी? एप्पल की ए, एप्पल ए आ रहा है ना। ए क्या होता है आपका? स्वर होता है, यानी कि वॉवेल होता है। तो आज से आप लोग सिर्फ ये मत देखिए कि ए लगा है या ई लगा है, ओ लगा है, हमें देखना है साउंड। तो आप आज से जब भी कभी भी आर्टिकल लगाएंगे तो सिर्फ साउंड पे फोकस करेंगे कि एप्पल है, एप्पल की साउंड क्या है? एप्पल, ऐसे आ रही है साउंड। ए आपका क्या होता है? वॉवेल होता है, तो हम लोग एन लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ ए से नहीं एन लगा रहे हैं, हम साउंड पे देख रहे हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल आपका गर्ल है, तो गर्ल से पहले तो ए आना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि जी है आपका, कॉन्सोनेंट भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो प्रेफर हम लोग किसे करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि यही आपका रूल होता है। जहां पर वॉवेल साउंड वहां पर एन, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड वहां पर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंफ्यूजिंग वाले जो आपके वर्ड्स हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपका ये अम्ब्रेला है और एक आपका ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है, तो अम्ब्रेला में ये यू लगा है। यू आपको क्या, अगर आप अपने बेसिक मेथड से करते हैं कि भाई ए ई आई ओ यू होगा, यू होगा तो हमें एन लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यू है, हमें एन लगाना चाहिए अगर आप बेसिक लेवल से करते हैं। और जो इसका एडवांस लेवल है, मतलब जो इसका एक्चुअल मीन है, जो एक्चुअल रूल है, वो क्या है कि जहां पर आपकी साउंड आनी चाहिए। अब जैसे ये अम्ब्रेला लिखा है, अम्ब्रेला की साउंड क्या आ रही है? आ, अम्ब्रेला आ रहा है ना। आ आपका क्या होता है? वॉवेल साउंड दे रहा है ना, छोटा आ से आ तक आपका क्या होता है? वॉवेल साउंड होते हैं ना, तो आ की साउंड दे रहा है, इसलिए हम लोग एन लगा रहे हैं। अब ये आपका यूनिवर्सिटी आ गया। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसे ये आ की साउंड दे रहा था, ये यूनिवर्सिटी आपका, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं ना, या क्या साउंड आपकी आ रही है? या आपका कैसा होता है? एक व्यंजन होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। केवल हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? हम लोग ये रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं जो हम लोगों ने बेसिक में पढ़ रखा है। हमारा न्यू जो एक्चुअल रूल है, जो एडवांस लेवल है, वो क्या है? साउंड पे हम लोग फोकस करते हैं। यही आपका एक्चुअल रूल है आपके आर्टिकल्स लगाने का, कि भाई यूनिवर्सिटी जो है इसमें या जो है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम लोग एक एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। ठीक है,
आ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर अम्ब्रेला है क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो दोनों जगह यू, लेकिन यहाँ पर वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगा है, ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपका ये 1 दे रखा है 1, अब अगर आप करते हैं ये ओ लगा है, आपका क्या है एन लगना चाहिए क्योंकि वॉवेल आ रहा है ए आई ओ यू, ठीक है, एन लगा दिया। लेकिन हमें फिर से हमें क्या देखना है, साउंड देखना है। अब साउंड क्या होती है 1 की 1, अब ये वा जो है ये आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, वा कॉन्सोनेंट है इसलिए आ 1 करेंगे। जैसे कि अ 1 मैन आर्मी होता है या 1 आइड होता है, अ 1 आइड, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आ आना चाहिए, एन नहीं आएगा क्योंकि वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि भाई कॉन्सोनेंट हम लोग साउंड पे फोकस करते हैं, कॉन्सोनेंट आ रही है या वॉवेल आ रही है। अब जैसे ये अ 1 हो गया, अब ये आर आ गया, आर ये क्या लिखा है, हावर थोड़ी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आर, आर आवर आर पढ़ते हैं ना, आवर, ठीक है। तो ये क्या आपका एच दे रखा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड आपकी क्या है, वॉवेल साउंड, आवर, आवर, आ लग रहा है ना, इसलिए हम लोग इससे पहले एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ईयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये ईयर, ईयर को हम लोग कैसे लिखते हैं, अब आपको लग रहा होगा ये तो ईयर है, ठीक है, ईयर ही पढ़ते हैं तो हमें एन लगना चाहिए, ठीक है, एन लगना चाहिए क्योंकि अभी मैंने बताया कैसे पढ़ना है, साउंड पे देखना है। तो ईयर की साउंड ई आ रही है, ई आपका वॉवेल होता है तो ईयर आ जाएगा। लेकिन आप समझिए ये ईयर हम लोग किसको बोलते हैं, ई ए आर, इस कान को ईयर बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ईयर, ईयर, ये या होता है, या ये ई होता है, ये ई होता है, ये ई नहीं होता है बड़ी, ये या में बड़ी की मतलब ईयर होता है, ईयर होता है, ईयर नहीं होता है, ईयर आपका कान के लिए होता है। इसीलिए क्योंकि ये वॉवेल साउंड है इसलिए हम लोग वो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। ईयर और ईयर में बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपका ले लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, ठीक है, या है आपका। चलो अब ये जैसे कुछ आपके शॉर्ट हो गया आपका, जैसे बीए हो गया, ये एमबीए हो गया या एक्सरे हो गया, तो इनको किस तरीके से हम लोग वॉवेल लगाएंगे। अब ये बीए है, बी आपका क्या साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट बी, बा की साउंड दे रहा है इसलिए हम लोग एन ए लगा देंगे, ठीक है। और ये एक्सरे है, एक्स 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 कैसी साउंड दे रहा है, एक्स ए आ रहा है इसलिए हम लोग एक्स, भले ही ये कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड आपकी क्या है, वॉवेल, इसलिए हम लोग एन एक्सरे लगाएंगे। जैसे ये एमबीए है, एम 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 आपका कैसे आ रहा है, एम, तो ए आ रहा है यानी कि यहाँ पर भी हम लोग एन लगा देंगे। यानी कि आपका क्या समझ में आया कि जो शॉर्ट में जैसे आपने ये लिख रखा है इसमें भी आपका अगर कॉन्सोनेंट है, एम बी ए है, बी ए है, तो हमें याद है जैसे एम एन और आपके कौन से होते हैं जिसमें वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, एक्स, ठीक है, इस टाइप से जो आपके होते हैं अल्फाबेट्स, उनसे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, भले वो कॉन्सोनेंट हो या ना हो, हमें सिर्फ साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। आज से आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि आर्टिकल कैसे यूज करने हैं, ओनली वॉवेल्स पे नहीं कि 5 वॉवेल हैं हमारे उनके ही आगे लगाना है, सिर्फ हमें क्या साउंड याद रखना है, साउंड, कि भाई साउंड क्या आ रही है उसकी, कि कॉन्सोनेंट आ रही है या वॉवेल आ रही है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जैसे और हम लोग इसका किस तरीके से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ गए कि ए और एन को हम लोग किस तरीके से फिट करेंगे अपना, कि कैसे हमें लगाना है ए और एन को, समझ गए आप लोग, साउंड पे फोकस करना है। अब दूसरा इसकी यूजेज क्या है कि भाई कहाँ पे हम लोग इसको यूज करना है, यूजेज क्या है इसके, कि हम विद इंडेफिनिट नाउन्स या नेम्स, उनसे पहले हम लोग अपने ए आर्टिकल का, ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल बॉय है, बॉय से पहले हमने ए लगा दिया, अब ए बॉय लगा दिया, अ बॉय लगा दिया, यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है, वो एक पर्टिकुलर लड़का नहीं है, जनरली एनी लड़के की बात हो रही है, मतलब कोई भी लड़के की बात हो रही है, अ बॉय हो गया आपका, ठीक है। इंडेफिनिट होता है जब हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, तब हम लोग अपना इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ऑब्वियसली इंडेफिनिट का मतलब ही क्या है कि कोई चीज निश्चित नहीं है, यहाँ पर भी बॉय कोई निश्चित नहीं है, तो अ बॉय जनरली हम बोल रहे हैं, ठीक है। अ डॉक्टर हमने बोला कि वी विजिट अ डॉक्टर, ठीक है, ठीक है, जनरली हमने क्या बोला, ए डॉक्टर, अ डॉक्टर मतलब हम किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ठीक है, अ डॉक्टर आपका हो गया। अब ये आया आपका अ मिस्टर शर्मा, क्या मिस्टर शर्मा से पहले आ लगेगा, बिल्कुल लगेगा आपका, लेकिन ये ए सही है नहीं सही है, आ बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई मिस्टर शर्मा, एनी, ए का मतलब क्या हो गया कि इंडेफिनिट है ना, कि भाई कोई मिस्टर शर्मा है,
ठीक है, कोई भी मिस्टर शर्मा है तो अ मिस्टर शर्मा लगा देंगे, क्योंकि वो हम उन्हें जानते नहीं हैं, वो एक इंडेफिनिट है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इंडेफिनिट नाउन से नेम से पहले अपने आर्टिकल्स का, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, मिस्टर शर्मा, हमें पता है मिस्टर शर्मा कौन है, तब हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम लोग ए को हटा देंगे, क्योंकि मिस्टर शर्मा है, उन्हें हम लोग जानते हैं कौन है मिस्टर शर्मा, हमारे पड़ोसी। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा जानते हैं, तब हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई अननोन है, एनी कोई मिस्टर शर्मा है, तब हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं कि और कहां पे कर सकते हैं, जैसे कि बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज अ नाउन। ये आपका क्या है, एक एडवांस लेवल का रूल कि भाई किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखिए कुछ बेसिक एडवांस सब मिक्सचर चल रहा है, बेसिक टू एडवांस आपका, जैसे कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और जो आर्टिकल का बेस है, ठीक है, बेस से पूरा आपका टॉप तक जाएंगे। तो ये आपका थोड़ा एडवांस वाला रूल आ गया, जो बच्चों ने बहुत से में नहीं पढ़ रखा होगा कि कैसे हमें करना है कि बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज अ नाउन, कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज करके उनको नाउन की तरह बना लेते हैं, नाउन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो। जैसे कि हमारा आ गया फॉर अ वॉक। वॉक क्या होता है आपका, एक वर्ब होती है ना, वॉक क्या होता है, वॉक, वॉकिंग, ये आपकी वर्ब है। टॉक, टॉकिंग, ये सब क्या है, आपकी वर्ब है, बोलना, चलना, ये वर्ब होती है ना। तो इन वर्ब से पहले अगर हमने आर्टिकल ए का यूज कर लिया है तो ये होल पूरा मिलके अ वॉक क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा नाउन। क्या बन जाएगा, नाउन। गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। तो वॉक के लिए चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, मतलब वॉक आपका क्या हो गया, अ वॉक आपका क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो जब हम किसी वर्ब से पहले आर्टिकल लगाते हैं तो वो पूरा नाउन की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो किसी को वर्ब को नाउन बनाना है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, समझ गए आप लोग किस तरीके से हमें अ और एन का यूज करना है, कैसे साउंड पे फोकस करना है। अब बारी आती है हमारे डेफिनेट आर्टिकल की, जो हमारा है द, और इसमें बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। देखो ये तो समझ में आ जाते हैं, ए और एन के कम रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल के, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल्स के बहुत ज्यादा यूज हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि विद डेफिनेट पर्टिकुलर साउंड। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करी है द गर्ल, द डॉक्टर, द पेन, एटसेट्रा, जो भी आपके। अब जैसे हमने यहाँ पर अ बॉय बोला था, एनी बॉय, हम किसी भी बॉय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमने द गर्ल बोल दिया है, यानी कि हम उसके बारे में आपको पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके बारे में बात हो चुकी होगी कि हम ऐसे कह रहे हैं द गर्ल whom do you want to meet। ठीक है, who do you want to meet, मतलब जो भी आपका है कि जो लड़की जो है ना, वो उसको आप जानते हैं या उसका एक पर्टिकुलर आपका इंट्रो हो चुका है। ठीक है, द गर्ल, द डॉक्टर, जैसे कि वी विजिट द डॉक्टर, यहाँ हमने बता दिया वी विजिट अ डॉक्टर, अब यहाँ कह रहे हैं वी विजिट द डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर मतलब हमने एक पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है हमारे, उनको ही विजिट करने जाना है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेट हो गया है, निश्चित कि भाई यही डॉक्टर है, कोई एनी डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। या ये आपका पेन है, मार्कर है, तो ये द पेन हो गया कि भाई यही मेरा पेन है, यही वाला मुझे चाहिए है, तो ये द पेन हो गया। एनी पेन, अ पेन नहीं है, द पेन है। कि भाई हम जब किसी को निश्चित करते हैं या हमें उसका पहले से पता होता है, इंट्रो पता होता है, या उसके बारे में हम और बताते हैं, तो वो आपका एक पर्टिकुलर हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, तब हम लोग द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द डॉक्टर या द गर्ल या किसकी के बारे में आप बता रहे हैं तो वो द हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में उसको पर्टिकुलर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट विद सर्टेन बुक्स, ये आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि भाई किसके आगे हम लोग लगाते हैं। कुछ रूल्स आप लोगों को पता होंगे कि भाई जैसे द रामायण हो गया, द बाइबल हो गई, द रामायण, जैसे कुछ पवित्र बुक्स आपकी होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, अपना द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपका महाभारत हो गया, द बाइबल हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, इन सबसे पहले क्या है, द आर्टिकल का यूज करेंगे। होली बुक्स स्पेशली आपकी क्या रहती हैं, होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स। ठीक है, अब आपका विद नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, रिवर्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, आइलैंड्स, ये आइसलैंड नहीं है, आइलैंड्स है, और ये डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट है। रेगिस्तान के लिए हम लोग डेजर्ट यूज करते हैं, और एक स्वीट होता है जो आपका, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डबल एस लिखते हैं उसमें, यहाँ पर सिंगल एस, यहाँ पर डबल एस, ये आपका डिजर्ट कहलाता है, डिजर्ट, ये आपका डेजर्ट कहलाता है, डेजर्ट, डिजर्ट। ठीक है, इसमें डबल एस होता है, ये आपका स्वीट होती है। ठीक, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, होमोफोन्स होते हैं आपके। चलो, विद नेम्स ऑफ सीज, भाई सागर के, ओशंस के, इन सब के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले भी हम लोग क्या है, अपना द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि आपका सागर के लिए क्या हो गया, द कैस्पियन सी। ठीक है, द पैसिफिक ओशन है आपका, द नील, नील नदी होती नहीं, द गंगा, द यमुना, द नील कर लो, द सहारा मरुस्थल आपका रेगिस्तान है ये, द हिमालयाज माउंटेन्स हो गए आपके, द मालदीव्स,
भाई मालदीव सुन के घूमने का मन हो रहा होगा बहुत लोगों का, तो मालदीव्स मतलब आइलैंड है ना, वो पूरा आइलैंड्स का है, वो पूरा आइलैंड है मालदीव, पूरा पानी के बीच में बसा हुआ है, तो आइलैंड हो गया आपका। तो द मालदीव्स यानी कि आइलैंड है, इसलिए इससे पहले भी हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो ऐसे ही आपके कुछ सीज ओशंस के नाम है जिनसे पहले हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, बिफोर सर्टेन कंट्रीज और सिटीज, कि भाई किन्हीं हम लोग कुछ सर्टेन मतलब कुछ निश्चित हम लोग कंट्रीज और सिटीज से पहले अपना द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपका द यूएसए हो गया और द पंजाब हो गया। ठीक है, अब द यूएसए क्या है, एक हम लोग इसके पहले क्यों यूज करेंगे, ये एक सर्टेन है, इससे पहले कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि भाई अगर आपका कोई कंट्री या स्टेट जो है वो ग्रुप है बहुत सारे स्टेट्स का, सिटीज का, तो अगर वो ग्रुप है तो उससे पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इसलिए द यूएसए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, स्टेट्स इसमें बहुत सारे हैं। अब जैसे द पंजाब आपका है, तो पंजाब क्या हो गया, पंजाब 5 स्टेट्स का है ना, पूरा ग्रुप है आपका, इसलिए हम लोग पंजाब से पहले भी द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कुछ कंट्रीज के पहले यूज करते हैं, स्पेशली मतलब ये कौन सी होती हैं, जो ग्रुप्स होती हैं स्टेट्स की। ठीक है, जिसमें ग्रुप्स होते हैं आपके स्पेशली। ठीक, तो ये आपके रूल थे जिनके पहले हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चलो और रूल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चलिए अब और रूल्स देख लेते हैं हमारा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे, अपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा, विद अ सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब कोई नाउन और या कोई एडजेक्टिव है उससे पहले जब हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं और वो पूरी जाति को बताए, पूरे होल क्लास को बताए, पूरे सबको रिप्रेजेंट करे, तब हम लोग द आर्टिकल का यूज उस नाउन और एडजेक्टिव से पहले लगा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कि भाई जो डॉग है, कुत्ता है जो, वो एक वफादार जानवर है। ठीक है, तो कुत्ता की बात जो हो रही है, डॉग की जो बात हो रही है, वो डॉग सिर्फ एक डॉग की बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, जो डॉग की पूरी जाति है, जो जितने भी डॉग है, मतलब डॉग एक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी जाति को कुत्तों की। तो डॉग जो होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं, वफादार जानवर होते हैं। तो यहाँ पर किसी नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले आपका आर्टिकल लग गया है द, तो इसने इसको द डॉग करके पूरी जाति बता दी है डॉग की। ठीक है, तो सिंगल डॉग की बात नहीं हो रही है, पूरी होल क्लास की बात हो रही है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह से अगर हम यूज करते हैं द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि भाई रिच को, अमीर को, गरीब की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो द रिच है, एक अमीर पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भी कोई एक की बात नहीं हो रही है, ना तो यहाँ किसी एक डॉग की बात हो रही थी। द रिच किसी एडजेक्टिव, रिच क्या है आपका एडजेक्टिव, पुअर आपका क्या है एडजेक्टिव, इनसे पहले भी अगर हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे तो भी ये रिप्रेजेंट करेगा अपना पूरा होल क्लास को, पूरी जाति को। कि द रिच का मतलब हो गया सारे अमीर लोग, अमीर लोगों को, पूरे अमीर जाति को गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक गरीब की नहीं, सारे गरीब, पूरी होल क्लास को गरीब की बता दिया है, पुअर की, और यहाँ रिच की पूरी क्लास को बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव और नाउन से पहले अपना द डेफिनेट आर्टिकल लगाकर पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि बिफोर द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कि ऐसी थिंग्स जो अपने आप में बहुत यूनिक हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया द सन। ठीक है, द सन आपका हो गया कि भाई सूरज क्या है, अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी एक काइंड है, अपना क्वालिटी है। तो द अर्थ क्या हो गया, अपने आप में यूनिक है, क्वालिटी है उसकी एक। द स्काई हो गया। तो ये जो यूनिक होते हैं ना, यूनिक उनकी काइंड होती है, यूनिक ऑफ देयर काइंड, अपने प्रकार की वजह से वो एकदम यूनिक है, तो उनसे पहले भी हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द अर्थ, द सन, द स्काई, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर द प्रॉपर नाउन टू डिफाइन क्वालिटीज, कि किसी भी नाम के पहले प्रॉपर नाउन या कोई प्रॉपर नाउन निश्चित है, उससे पहले हम लोग कब लगाते हैं द, जब हमारा वो उसकी क्वालिटीज को बताता है। जैसे कि आपका हो गया ही इज द न्यूटन ऑफ क्लास, वह क्लास का न्यूटन है। न्यूटन का मतलब क्या हो गया, बहुत होशियार होगा। ठीक है, बहुत होशियार है, न्यूटन है, तो ही इज द न्यूटन ऑफ, यहाँ पर न्यूटन तो न्यूटन जो ओरिजिनल न्यूटन थे, अगर हम सिर्फ ओरिजिनल की बात करते, ओरिजिनल,
तब हम लोग न्यूटन से पहले द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अभी आप लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, अभी मैं पढ़ाऊंगी, उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो न्यूटन नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि उसमें क्वालिटीज हैं न्यूटन की, न्यूटन जैसी क्वालिटीज हैं, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, उस प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का। जैसे कि आप लगा सकते हैं ही इज द शेक्सपियर, या कालिदास इज द शेक्सपियर। ये क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे भारत के वो शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर, वो शेक्सपियर नहीं बन गए कालिदास जी, वो उनमें शेक्सपियर की क्वालिटीज वाली बात करी गई है, ठीक है। इस तरीके से द शेक्सपियर, द न्यूटन या द कालिदास हम किसी को रिप्रेजेंट करें तो हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं उसकी क्वालिटीज को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एडवांस लेवल आपका है, एडवांस लेवल का रूल है, अच्छे से समझिए, आपके इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, विद ऑर्डिनल्स, कि भाई ऑर्डिनल्स आपके क्या होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, 10th, इस तरीके से जो ऑर्डिनल्स होते हैं इनसे पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पहला ही होता है, वो एक डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, इसलिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। द पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑर्डिनल्स होते हैं ना अपने, तो इनसे पहले भी हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री, भाई ये तो पता होगा बेसिक में सबको कि भाई क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री हमारी होती है, उनसे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे ये वर्स्ट हो गया, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट होता है बैड की, ये गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट है, ये बिग, बिगर, बिगेस्ट है, तो इनसे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एडवांस लेवल का, कि भाई विद कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे? जैसे ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, कि वह टॉलर है दोनों भाइयों में से, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर देखिए टॉलर क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज करा है। क्यों करा है भाई, हमें तो पता है कि सुपरलेटिव से पहले द का यूज करते हैं, तो कंपैरेटिव से पहले क्यों किया गया है, कंपैरेटिव से भी पहले हम लोग द का यूज करते हैं। कब? जब आपका सिलेक्शन होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ब्रदर्स में सिलेक्शन हो रहा है, उनमें चॉइस हो रही है, इनमें चुनाव हो रहा है कि इन दो भाइयों में वह जो है वो टॉलर है, लंबा है। तो इसीलिए जब ऑफ के बाद आपका, ऑफ किसके लिए होता है, ऑफ का यूज हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं ना, ऑफ प्रपोजिशन का, तो ऑफ लगा है उससे पहले, और वो भी दो में सिर्फ हो रहा हो, ठीक है, सिर्फ दो में हो रहा हो, दो में सिलेक्शन हो रहा हो, ऑफ लगा है, और तब आपकी कंपैरेटिव डिग्री अगर आ रही है, उससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपकी इसमें एरर देखने को मिलती हैं, स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एसएससी में बहुत ज़्यादा बार ये कराया गया है, और मेरे प्रैक्टिस सेट्स में भी मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग टॉलर के पहले भी द का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अगर कर दिया है तो नहीं करेंगे, ओनली 2 में ऑफ लगा है, टॉलर कर लेंगे, टॉलर से पहले द कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यहाँ पर भी आपका मोर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले भी हम लोग द का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका पहले मीनिंग समझिए, बहुत प्यारा मीनिंग है कि द मोर यू लर्न, जितना आप सीखते हो, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाते हो। जैसे ये जितना उतना वाले सेंटेंसेस होते हैं, द मोर वाले, मतलब जिसका पहले का असर दूसरे पे पड़े, जितना उतना वाले सेंटेंसेस होते हैं। ये एडजेक्टिव में आपको पढ़ाए जाएंगे, एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे हम लोग कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना आप सीखते हो उतना आप कमाते हो। ऑब्वियसली जितना आपको नॉलेज होगी, आप उस नॉलेज से अर्न कर सकते हैं, उतना ही आप कमाने का सोच सकते हैं। तो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब हमें इसमें क्या करना होता है कि दोनों तरफ, ये मोर है, हमें ये नहीं करना है कि हमने इधर से दा हटा दें, सिर्फ इधर लगा रहने दें, या इधर से दा हटा दें, इधर लगा रहने दें। दोनों तरफ ही आपका द आर्टिकल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों ही तरफ हम लोग अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। जितना उतना वाले सेंटेंसेस होते हैं ये, इनमें दोनों ही तरफ आपका द आर्टिकल का यूज हो जाता है कंपैरेटिव के साथ, एक इस सेंस में, एक इस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं किस तरीके से करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस मेक सेंस अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि ये आपका एक नाउन बेस भी है, बोल सकते हैं नाउन वाला आपका रूल है, और बोल सकते हैं आर्टिकल में भी आता है। ये रूल क्या है आपका कि जब एक ही सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हों और वो बनाते हैं एक सब्जेक्ट, मतलब उनका जो सेंस है वो एक सब्जेक्ट का निकले, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि द टीचर एंड डांसर हैज कम टू मीट मी, कि जो टीचर और डांसर हैं वो मुझसे मिलने आए हैं। अब यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है कि जो टीचर है वही डांसर है, या टीचर और डांसर अलग अलग हैं, ये हमें पता करना है। तो जब हमारा
2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, और पहले वाले से पहले ऑब्वियसली आपका लगा है, और जब भी एक की बात हो रही होती है तब पहले वाले से पहले ही आपका लगाएंगे आर्टिकल कि द टीचर एंड डांसर, यानी कि जो टीचर है वही ही डांसर है। ठीक है, जितने सब्जेक्ट उतने आर्टिकल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ही नाउन मतलब एक ही पर्सन है, इसीलिए हमने एक लगाया है। ठीक है, एक की बात हो रही है हैज। अगर हम यहाँ कर देते द टीचर एंड द डांसर, ठीक है, दोनों तरफ द लगा देते, तब हमारे 2 पर्सन हो जाते। ठीक है, इसीलिए आप याद रखिए कि जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले आपका एक के पहले लगा है तब वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि यह सेंस एक ही का आ रहा है, क्योंकि एक ही आर्टिकल आपका लगा हुआ है। दोनों से पहले लगा होता तो आपके 2 पर्सन हो जाते। ठीक है, तो ये हैज कम टू मीट मी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपका देखते हैं कि शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ डांसर एंड एन इंजीनियर, कि भाई उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्त से जो क्या है, डांसर है और इंजीनियर है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हु इज, ऑब्वियसली इज, यानी कि एक पर्सन, एक फ्रेंड की ही बात हो रही है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, डांसर है और इंजीनियर है। हमें ये पता है कि दोनों तरफ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, एक आर्टिकल यूज करते हैं सिंगल के लिए। अब कंफ्यूजन ये है इसमें कि आ डांसर करेंगे या एन इंजीनियर करेंगे। ये वॉवल साउंड है इंजीनियर, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। ये डांसर कॉन्सोनेंट साउंड है डी, इसलिए हम लोग ए लगाएंगे। अब कौन सा वाला हमें आर्टिकल हटाना है ये देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि भाई हु इज़ अ डांसर एंड एन इंजीनियर। एडवांस लेवल थोड़ा सा है ये कि देखो हु इज़ अ डांसर एंड एन इंजीनियर करेंगे जब एक पर्सन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसा हमने यहाँ किया था, पहले वाले से पहले लगाया था अपना, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। पहले वाले से पहले अपना आर्टिकल लगाएंगे और दूसरे वाले का हटा देंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। एन नहीं लगा देंगे कि आगे इंजीनियर भी दे रखा है, लगा किससे पहले है, डांसर से, और डी क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए हम लोग ए का यूज करेंगे, इस वाले एन को हटा देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि दा का यूज़ हम लोग को कहाँ कहाँ करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के रूल्स थे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कर लेते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ कहाँ पर आपका ओमिशन मतलब क्या होगा, कहाँ कहाँ पर लोप करना है आर्टिकल का, मतलब कहाँ कहाँ पर हमें नहीं लगाना है, बिल्कुल कहाँ पर नहीं लगाना है। देखिए याद हो जाता है आपका कभी कभी कि भाई लगाने वाला तो तब भी हो जाता है, कभी भी ज़्यादातर मिस्टेक्स हम लोगों से कहाँ हो जाती हैं आपकी, कहाँ पर नहीं लगाना है। ओमिशन वाले में मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ओमिशन वाले क्या रूल्स हैं आपके वो देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल का लोप करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या रूल्स हैं हमारे कि विद ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, जैसे कि क्या हो गया आपके स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मंदिर है, टेम्पल है, ठीक है, प्रिजन, जेल हो गई आपकी। ठीक, इस तरीके से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तब हम लोग उनसे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द हो चाहे कोई भी हो, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर स्कूल जाता है, ऑब्वियसली उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, वो पढ़ने ही जा रहा है। अगर यहाँ पर इसका प्राइमरी पर्पस नहीं होता तो इन्होंने आगे कुछ डिस्क्राइब किया होता कि ही गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक है, ये कुछ करा होता। अगर इन्होंने कुछ आगे डिस्क्राइब नहीं करा है, यानी कि स्कूल जाता है वो, यानी पढ़ने ही जा रहा है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्कूल से पहले द का यूज नहीं करेंगे। देखिए द डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ये लिख दिया है, ये हो गया, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं उससे पहले लगा दिया है ये, क्योंकि जब तक मिटारेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। ऐसे कट जब करेंगे तब आपको याद होगा कि भाई हाँ स्कूल से पहले हमें नहीं लगाना है। तो आप लोग भी ऐसे पहले लिखिए फिर उससे कट करिए। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आप याद कर पाएंगे। जैसे कि आपका हो गया क्रिमिनल्स आर सेंट टू द प्रिजन, कि भाई क्रिमिनल्स को जो है, दोषियों को जेल भेजा गया है। ठीक है, सेंट टू द प्रिजन। अब क्रिमिनल्स जो हैं, अब प्रिजन में कौन जाता है, ये जो प्रिजन है, प्रिजन में ऑब्वियसली प्रिजन किसके लिए होती है, जेल किस लिए होती है आपकी, किसके लिए, कैदियों के लिए ही होती है, दोषियों के लिए ही होती है। तो उन्हें जेल में बंद ही किया जाता है, कोई और काम तो पार्टी शार्टी तो करी नहीं जाती है। तो क्रिमिनल्स को ऑब्वियसली प्रिजन में ही भेजा जाएगा, ये इसका प्राइमरी यूज है प्रिजन का, जेल का, तो इसलिए भी इससे पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका हॉस्पिटल हो गया, जैसे हॉस्पिटल में हम गए हैं, इलाज करने जाते हैं या इलाज करवाने जाते हैं। अगर हम कहते हैं वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट आवर फ्रेंड, ठीक है, हमारे दोस्त से हम मिलने जाते हैं। ठीक है, तो मिलने जाते हैं
अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। आप मिलने जा रहे हैं, इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस नहीं होगा। हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज होता है, इलाज करवाया जाता है, इलाज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो इनके प्राइमरी पर्पजेज हैं, मंदिर में पूजा ही की जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो होते हैं प्राइमरी पर्पस के लिए जब ये चीज़ें यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, तो उनसे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिफोर सनसेट, सनराइज, डॉन, नून, नाइट, डस्क, टुमारो, डेज, फेस्टिवल्स, सीजन्स, इन सबसे पहले भी, इन सबके नेम से पहले भी हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ अपना नहीं करते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल थोड़ा ये है, याद रखिए कि कोई भी आपका नून नाइट दे रखा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, या कोई भी आपका दिन है, कोई भी त्योहार है, सीजन है, उनसे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आ नाइट हो गया, नाइट अ नाइट नहीं होता है, ओनली नाइट होता है, ठीक है। द टुडे, इन आ टुडे एंड टुडे नहीं होगा, द आपका टुडे होगा। द समर, द विंटर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आ मई, मई चल रही है या जून चल रही है आपकी, तो हमारा क्या करते हैं, आ मई या इन द जून, इन द जनवरी, ऐसे नहीं करना है। द या ए कुछ नहीं लगेगा। आ संडे, अ मंडे या द मंडे, द ट्यूसडे, इस टाइप से हम लोग उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नून, नाइट, टुडे, द टुडे या द टुमारो भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, विद द प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, सिटीज। कुछ प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन से पहले ऑब्वियसली हम लोग किसी भी, कोई किसी पर्सन का नाम है या आपका कंट्री, सिटी है, उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे अभी तो मैम आपने करवा दिया प्रॉपर नाउन से पहले, वहाँ न्यूटन से पहले भी लगवा दिया और वो यूएसए और पंजाब से भी पहले करा दिया। तो देखिए वो सर्टेन थे, वो क्या था, न्यूटन वाला जो था, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे द इंडिया हो गया, तो इंडिया से पहले, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मुंबई सिटी है, इससे पहले यूज़ नहीं करेंगे। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, एक बिल्कुल एक मोस्ट नाउन है, मतलब मोस्ट नेम है इनका ये शेक्सपियर। शेक्सपियर जी एक प्रॉपर नाउन थे, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, शेक्सपियर। इनसे पहले हम लोग जो हैं अपना द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उधर हम लोगों ने न्यूटन के लिए कर लिया था, उधर भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कालिदास वाला, शेक्सपियर वाला, वहाँ पर भी कर लिया था। क्यों करा था, वहाँ पर हम तब कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ जब उसकी क्वालिटीज़ की बात हो रही होती है, कि ही इज़ द न्यूटन, बताया था ना कि वो लड़का जो है उसमें न्यूटन जैसी क्वालिटीज़ लग रही हैं, वो उतना होशियार लग रहा है, तो क्वालिटीज़ बताई गई थी, ये नहीं बताया गया था कि वही न्यूटन है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ कर लिया था। और वहाँ पर सिटी पंजाब आपका था, तो पंजाब क्या है, स्टेट्स का जब ग्रुप होगा आपका कोई कंट्री या सिटी, तो उससे पहले भी हम लोग अपना द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने, और वैसे बेसिकली हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। सर्टेन कौन सी हो गई, जो स्टेट्स आपकी मिलकर ग्रुप बना है, या हाँ तो उनसे पहले, जैसे द यूएसए, द पंजाब था, उनसे पहले कर सकते हैं, या किसी नेम से पहले, किसी पर्सन के नेम से पहले, जब उसकी क्वालिटीज़ किसी दूसरे में बताई जाए, ठीक है। अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा रूल को। नेक्स्ट क्या है आपका, विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कि सब्जेक्ट के नेम से पहले, सब्जेक्ट आपके क्या हो गए, जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स लिख रखा है, जैसे द बायोलॉजी हो गया, द मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, द पॉलिटी, द हिस्ट्री, इस टाइप से। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके नाम से पहले भी हम लोग कभी भी द आर्टिकल का या कोई भी आर्टिकल का अपना यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से नोट डाउन करिए, बेसिक टू एडवांस लेवल है पूरा आपका आर्टिकल का, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए और कुछ रूल्स देख लेते हैं ओमिशन वाले, कहाँ कहाँ पर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर लोप कर देते हैं आर्टिकल का, चलिए देखते हैं। तो और रूल्स आपके क्या होने वाले ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के, कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ मील, जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच हो गया, इस तरीके से जब है तो उनके नाम से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द लंच नहीं करते हैं, या द डिनर नहीं करेंगे, द ब्रेकफास्ट, इस टाइप से हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करते रहिए सारे रूल्स जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, कि जैसे लैंग्वेज हो गई आपकी हिंदी, मराठी, बांग्ला, इंग्लिश, इस टाइप से जो लैंग्वेजेस हैं, उनसे पहले भी हम लोग अपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे शी स्टडीड द इंग्लिश, कि भाई उसने इंग्लिश सीखी है, इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, या द हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे, या द मराठी, द बांग्ला, जो भी आपका है, उससे लैंग्वेज की बात यहाँ हो रही है, वहाँ हम लोग अपना आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर द इंग्लिश कर देते, द इंग्लिश कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, ये पूरी एक जाति को बता देगा द इंग्लिश। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने क्या करा था, द डॉग करा था, या नाउन से पहले द आर्टिकल लगा था, या द रिच करा था। तो इस तरीके से अगर हम द इंग्लिश बोलते हैं तो द इंग्लिश मतलब हो गया सारे अंग्रेज लोग, पूरी अंग्रेज जाति, इंग्लिश पीपल, ठीक है। द हिंदू बोलते हैं तो हिंदू पीपल, द हिंदी, हिंदी पीपल। तो इस तरीके से जैसे द फ्रेंच हो गया तो फ्रेंच लोग, तो द जब इनसे पहले लगा देंगे वो पूरी उनकी जाति बता देगा कि वो सारे लोग, पूरे अंग्रेज लोग। तो यहाँ अंग्रेज लोग नहीं, यहाँ पर एक लैंग्वेज की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग किसी भी इसके पहले लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, बिफोर द सर्टेन फ्रेजेस, कि भाई कुछ आपके कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं जिनसे पहले हम लोग अपना कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि द कैच अ फायर नहीं कर सकते, या इससे पहले हम लोग नहीं लगा सकते, या कैच अ फायर नहीं करेंगे, हटा दो। इन ए डिफिकल्टी नहीं होता है, इन डिफिकल्टी होता है, ठीक है। इन द डिटेल, कोई चीज़ इन डिटेल चाहिए होती है, इन द डिटेल नहीं चाहिए होती है, ठीक है। टेक अ हार्ट नहीं होता है, टेक हार्ट होता है। इन एन एंगर, इन एंगर होता है। ऑन अ फायर नहीं होता है, ऑन फायर होता है। सेंड द वर्ड नहीं होता, सेंड वर्ड होता है। और बाई मिस्टेक होता है, बाई द मिस्टेक नहीं होता है। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, और भी बहुत से हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कहाँ कहाँ पर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, ओमिशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये पूरा आज का आपका सेशन था आर्टिकल से रिलेटेड, बेसिक टू एडवांस लेवल के आपके रूल्स, और जिस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जांपल्स भी वैसे लेकर आ गई हूँ मैं, कि भाई जो ज़्यादा आपके आए हुए हैं, जैसे वो आपका कंपैरेटिव वाला था वो थोड़ा सा नया था, एडवांस लेवल का था। ये आपका नया है कि किस तरीके से हम लोग फ्रेजेस से पहले नहीं कर सकते, और भी जो एडवांस लेवल के थे वो सब इसमें करा दिए हैं। आई होप आपके आर्टिकल से रिलेटेड सारे इश्यूज और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आज का सेशन पूरा एक ही वीडियो देखी वही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो एक वीडियो में सारा सब कुछ कवर हो गया है, सारा एग्जाम मटेरियल आपका कवर हो गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सारे रूल्स क्लियर हो गए, आर्टिकल पूरा फिनिश हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे देख रहे हो तो अच्छी लगी हो लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा सबको, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ पर जाइए, चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। कोई न्यू अपडेट रहती है या कोई भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह है, या कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपका वहाँ पर डालिए, आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आप कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रहते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ पता होगा, आपको कुछ पता होगा, तो आप प्लीज़ चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैंने लगा दी है। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ पड़ी हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोज़, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।